Sorry, والله من هنا جنب مغربنا एक मिनट मैं फिर आप ही को कोई बात ना ये वाला पॉज है ना श्रीनगर में जो आपको बताते चले आज सुबह यहाँ पर एक आग की वारदात पेश आती है जिसमें लगभग 3 सालिना से बिल्कुल आपको लाइव मनाज़िर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब डार है, ये मेरा मकान है। ये आज रात को 3:30 बजे 3 मकान यहाँ पे जल गए। एक मकान है, उसके साथ मेरा ये मकान है और दूसरा मेरा बड़ा भाई है मोहम्मद याकूब डार, उसका मकान है। ये तीनों मकान जल गए और हमारा सारा ये दोनों साइड जल गए, बाइक मेरा और भाई का भी। बच्चों की शादी थी उनका भी वो सारा सामान जल गया। मेरी बेटी की भी शादी है, मेरे बड़े भाई की बेटी की भी शादी है। वो सारा मकान सारा जल गया हमें। इनफैक्ट मेरी मिसेज़ है, वो कैंसर पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं उधर ही था हॉस्पिटल में, मुझे बच्चों ने फ़ोन किया यहाँ पे आग लग गई। वहाँ से मैं आया तो यहाँ सारा ख़त्म हो गया था, सारा जल गया था। तो कैसे ये वारदात हुई? इसका एक्चुअली पता नहीं कैसे हुई, लेकिन मतलब यहाँ मतलब 3:30 बजे रात को शोर उठा है। बच्चे जब निकले बाहर तो उन्हें देखा आग लग गई एक मकान में, सामने वाले मकान में आग लग गई। देखते देखते वो आग की लपेटे हमारे मकान में आ गई। हमारे मकान के साथ ही मेरे बड़े भाई के मकान में चली गई और सारा खाकस्तर कर दिया। तो क्या कुछ उम्मीदें रहेगी आपको एडमिनिस्ट्रेशन से? हमें मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें इस वक्त मतलब हम लड़कियों वाले हमारी लड़कियां हैं इस घर में, हमें मदद करें ताकि इस सर्दी के मौसम में हम सड़कों पे न बैठें, हम भी अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठें। तो ये हमें बड़ी उम्मीदें हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से। मेरा नाम सबा अयूब है एंड आई एम ए रेजिडेंट ऑफ सालिना। यहाँ रात के ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे एक हमारे नेबरहुड में एक मकान है, वो बिल्कुल हमारे मकान के क्लोज़ है, तो उनके मकान में आग लग गई ड्यू टू सम रीज़न, वो अभी नहीं पता है क्या हुआ था। उसके बाद उस मकान के सामने ही हमारा मकान आता है, तो जो ही हमने देखा, जो ही हम जाग गए कि तब तक वो पूरा मकान जल गया था और आग अब हमारे मकान की तरफ आ रही थी। वी ट्राइड आवर बेस्ट, हमने पानी वगैरह डालने की कोशिश की उस मकान पे, खुद के मकान पे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद हम निकल गए अपने अपने मकान को छोड़ के, बिकॉज हमें लगा, हमें पूरा श्योर था कि हमारा मकान भी जलने वाला था। अब जो ही हम निकले उस ऑलमोस्ट मकान जल गया था। उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आया, जैसे मतलब मेरे घर में हम 4 बहनें हैं, इस घर में हमें 2 हम कज़न्स हैं आपस में, ये हमारे चाचू का घर है, यहाँ पे भी 4 बहनें हैं। इसी इंशाल्लाह अगले साल मई में इनकी शादी थी, मेरी 2 सिस्टर्स की, यहाँ पे 2 सिस्टर्स की। इनका जितना भी गोल्ड था, जितना भी वर्दन वगैरह जो भी था, वो सारा जल गया है आग में। इनफैक्ट हमारी मम्मा जो है वो CA पेशेंट है, वो अभी हॉस्पिटल में है, तो उनको भी नहीं पता है इस इंसिडेंट के बारे में। तो उसके बाद जब तक फायर ब्रिगेड आई तब तक हमारा मकान ऑलमोस्ट हो गया था, इट वाज कॉल्ड बाय फायर ऑलमोस्ट। तो उसके बाद ऑल्दो उन्होंने किया कोशिश, उन्होंने की मतलब आग बुझाने की, लेकिन तब तक वो पहले उस मकान को कर रहे थे बुझाने की कोशिश जो पहले जल रहा था। तब तक हमारा मकान भी ऑलमोस्ट जल गया और हमारे मकान से, बिकॉज चाचू और हमारा मकान काफ़ी क्लोज है आपस में, तो ये मकान भी जल गया। तो क्या
कुछ उम्मीदें रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से? ऑब्वियसली हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से, बिकॉज हमें ऑलमोस्ट हम मतलब वो पूरा एस्टिमेट नहीं बता सकते कितना हुआ, बिकॉज हमें अभी खुद भी आइडिया नहीं है, बिकॉज आपको पता है ये वर्धन या गोल्ड वाली जो चीज़ें होती है इंसान बहुत टाइम से कलेक्ट करता है. तो राउंड अबाउट चारों बहनों का ऑलमोस्ट 50 to 60 lakhs इंक्लूडिंग वर्धन जो था उनका, जो भी उनका गोल्ड वगैरह था, ऑलमोस्ट उतना नुकसान हो गया है. अब उसके एडिशन में बाकी सारी चीज़ें जो जल गई है या कुछ और, हमें अभी कुछ भी नहीं पता, बिकॉज अभी हम अपना ही होश संभाल रहे हैं. तो अभी क्योंकि हमें अचानक से ख्याल आया कि ऐसे गोल्ड वगैरह है, हम गए भी थे लेने के लिए, लेकिन तब तक मकान जो है वो पूरा जल गया था और हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल था अगर हम वहाँ जाते. तो ऑब्वियसली अब हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट हम अपील भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि जितनी हमारी हेल्प हो पाए हम हेल्प के उम्मीदवार हैं, बिकॉज अब आपको पता है वी आर लेफ्ट विद नथिंग. आप खुद देखिए यहाँ पे क्या हालत है. तो